Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel मून लाभ टैरो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कह पा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर एक्चुअली आपके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात क्या हैं एक लव लेटर की फॉर्म में। आज की जो ये रीडिंग है ये एक बेहद खास रीडिंग है। जो लोग मेरी इस रीडिंग को पहले से फॉलो करते आए हैं, आपको तो पता ही होगा मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं, पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। मैं इसमें रीडिंग जब करती हूँ तो मेल वॉइस में बात करती हूँ, जैसे कि आपके पार्टनर एक मेल पर्सन हो। लेकिन अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती है। दोनों वर्जन्स में बात कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ मेल पर्सन की तरफ से ही उनके अनकहे जज्बात हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपको वो चीजें पता लगेंगी जो आपके पार्टनर आपसे कह नहीं पा रहे हैं। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। ओके, और अगर आप इस रीडिंग की डेप्थ को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी कि आपको ईयरफोन्स लगा लेनी चाहिए, अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। ओके, सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूं, तुम एक बार महसूस करने की कोशिश तो करो। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तुम मेरे बारे में दुखी होकर मत सोचा करो, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ ही पूरी जिंदगी बिताएंगे, इस बात का मुझे बिल्कुल यकीन है। हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरा है। प्यार को कोई बांध नहीं सकता है, प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। आज नहीं तो कल अच्छे के लिए हमारे रिश्ते में भी परिवर्तन जरूर होंगे। हम जब इस दुनिया से जाते हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन जो हमारी सोल है ना, उसमें प्यार भरी मेमोरी जरूर कैद हो जाती है और अगले जन्म में भी हम उन मेमोरीज को रिकॉल कर पाते हैं, अपने कनेक्शन को महसूस कर पाते हैं। ये चीज मुझे तुमसे दूर जाने के बाद समझ आई है। हम दोनों का साथ सिर्फ एक जन्म का नहीं है, हम तो जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब बात दिल की होती है ना, तब ना कुछ गलत होता है ना कुछ सही होता है। हर चॉइस जो हम बनाते हैं उसके पीछे हमारा प्यार होता है। लेकिन मैं इस बात के लिए शर्मिंदा हूँ कि मैंने एक ऐसा फैसला बनाया जिसमें अपने प्यार के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। ये रिश्ता मेरी प्रायोरिटी पहले भी था और आज भी है, लेकिन अब मैंने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है।
मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ है, और आने वाले वक्त में ईश्वर मेरे साथ गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मुझे मौका देंगे चीजों को चेंज करने का। जो चीजें मैं सच में बदल पाया, मैं उन्हें जरूर बदलूंगा। मैं अपने आप को लेकर भी अपने नजरिए को बदल रहा हूँ। तुम्हारा नजरिया भी मुझे लेकर बदल गया है, मैं ये बात को जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे हर एक आंसू का गुनहगार हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही तो आए हैं। तुम मेरे साथ बेहद खुश थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक अच्छे फ्यूचर के सपने सजा रहे थे। जब हमारे रिश्ते में इतनी इंस्टेबिलिटी आई, और यहाँ पर मैं तुम्हें किसी चीज के लिए दोष नहीं दे रहा हूँ, इस रिश्ते का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही तो डगमगाया है। लेकिन मैं अपनी गलती से बहुत कुछ सीख चुका हूँ। हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। इस चैलेंज को भी ओवरकम कर ही लेंगे। ये चैलेंज हमारे रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता है। ये वक्त हमारी मोहब्बत का इम्तिहान जरूर ले रहा है, लेकिन ये मत सोचना कभी भी कि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की है या मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया। मैं पूरे दिल के साथ तुम्हारे साथ पहले भी जुड़ा हुआ था और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा से उसी तरीके से खिलखिला पाएंगे जिस तरीके से हम पहले बातें किया करते थे। अपने दिल से एक बार पूछ कर तो देखो, क्या मैं सच में कभी तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? क्या मैं सच में कभी तुम्हारा दिल दुखा सकता हूँ? मेरा प्यार तो तुम्हारे लिए इतना डीप है जितना कि एक समुद्र गहरा होता है। मेरे प्यार में इतनी गहराई है। बट हाँ, आज तुम्हारी नजरों में मैं ही तुम्हारा गुनहगार बन गया हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी किसी बात को नहीं सुना। मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे लगा था कि सिर्फ मैं अपनी समझ के साथ आगे बढ़ूंगा तो जिंदगी में मैं हर एक चीज अचीव कर लूंगा। लेकिन तुम्हारी सिक्स्थ सेंस ने ये पहचान लिया था कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुमने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। मैं तुम्हारे सामने अपने आप को सरेंडर करता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा होगा। मैं हर ऐसी चीज को लेट गो कर दूंगा जो हम दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाएगी। मुझे तुम्हारे साथ अपने इस रिश्ते को जीना है। मेरी जिंदगी का अगर कोई खजाना है तो वो तुम ही हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम मेरी तरफ कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हो, क्योंकि कई बार बीच में मुझे ऐसा लगने लगता है कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा परेशान हो गई हो कि अब तुम्हें मेरे अंदर कोई क्वालिटी नजर नहीं आती है। तुम्हें सिर्फ मेरे अंदर धोखा नजर आता है। फिर मैं घबरा जाता हूँ कि किस तरह से मैं तुम्हारे सामने आ पाऊंगा, किस तरह से मैं अपने आप को तुम्हारे सामने साबित कर पाऊंगी। तुम एक बार अपनी आंखें बंद करके देखो तो सही अपने अंदर कि मेरा प्यार तुम्हारे दिल में है कि नहीं। तुम्हें किसी से जानने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो या मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। तुम्हारा दिल तुम्हें हर एक चीज बता देगा। अपनी जिंदगी में खुद को रोकने की कोशिश मत करो। तुम मेरी हो, तुम मेरी तरफ ही बढ़कर आओगी। मैं तुम्हें आज भी बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती है। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाए। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए और ज्यादा गहरी हो गई हैं, पर फिर भी हमारे रिश्ते में एक भी कदम मैं तुम्हारी तरफ नहीं उठा पा रहा हूँ। क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूँ? ये सवाल मैं खुद से भी पूछता हूँ। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि अपनी तरफ से पूरे ट्राई करने के बावजूद भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं,
कि तुम्हें पता है कि हमारे रिश्ते को हुआ क्या है। अगर तुम्हें हमारे रिश्ते में कोई रेड फ्लैग नजर आ रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी समझ से उस रेड फ्लैग को एलिमिनेट कर पाओगे, तो प्लीज मेरी इस चीज में मदद करो। मैं तुम्हारा सारी उम्र एहसानमंद रहूंगा। तुम किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी मत करना। पहले अगर तुम्हारी अंतरात्मा इस चीज की गवाही देती है कि सच में मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ, तभी मेरी मदद के लिए आगे आना। अगर आज के टाइम पर मैं तुमसे बातें करने लगूंगा ना, तो तुम्हारी उम्मीदें मुझसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और शायद मैं तुम्हारी उम्मीदों पर आज के टाइम पर खरा नहीं उतर सकता हूँ। इसलिए थोड़ा सा इंतजार तुम्हें करना होगा। मुझे क्रिटिसाइज करने से तुम्हें भी कोई खुशी नहीं मिलती है, ये बात मुझे भी पता है। ठीक है, तुम भी बहुत ज्यादा दुख में हो, तभी मेरे लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल करती हो। लेकिन तुम्हें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा और अपने विजन से, अपनी विजडम से चीजों को थोड़ा सा परखने की कोशिश करो और देखने की कोशिश करो जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से हर एक चीज को सुलझाने की कोशिश की। जिंदगी और ज्यादा उलझ कर रह गई है। हमारे रिश्ते में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे से आत्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं। इस चीज पर यकीन करो। ये चीज तुम पहले मुझे समझाया करती थी, लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं होता था। अब मैं इन बातों को समझ चुका हूँ। हमारा रिश्ता हम दोनों के लिए एक ब्लेसिंग है और हम दोनों ही एक दूसरे की सभी डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर को मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा। मुझे हर वो पल याद आते हैं जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं और वो पल ही मेरी हिम्मत बनते हैं कि मेरी जिंदगी में तुम दोबारा जरूर आओगे। इस टाइम पर ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलें, थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करें और एक दूसरे की जगह पर खड़े होकर देखें कि जिंदगी किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। देखो, अगर तुमने इस रिश्ते में अपनी हिम्मत खत्म कर दी या तुम हिम्मत हार गए, तो मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं बचेगी। तुम ही मेरी स्ट्रेंथ हो। मैं तुम्हारे साथ किसी लालच की वजह से नहीं जुड़ना चाहता हूँ, बल्कि इस प्यार की वजह से जुड़ना चाहता हूँ, जो प्यार आज भी मेरे दिल में धड़क रहा है। इमोशंस हम दोनों के जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कभी कभी हमारे इमोशंस हमें अंदर से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं कि हमारा परसेप्शन ब्लर हो जाता है। हमें चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आती हैं। तो अपनी रिसेंटमेंट और डिनाइल की एनर्जी से बाहर निकलें। हम दोनों के बीच में पहले भी क्लोजनेस थी, आज भी है और आने वाले वक्त में भी रहेगी। लेकिन अभी फिजिकली एक्ट करने का वक्त है। मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर मैं एक बार अपने हालातों पर कंट्रोल पा गया, तो कोई भी चीज मुझे तुम तक आने से नहीं रोक सकती है। मेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपने दिल से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, मेरा साथ या मेरे बिना तुम ज्यादा खुश रह पाओगे। अपने दिल से सारे सवालों के जवाब मांगने की कोशिश करो। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब और टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर अब मुझे ज़्यादा वक्त देंगे भी नहीं। बहुत लेट हो चुका हूँ ये समझने में कि तुम्हारा विश्वास मैंने तोड़ा है, ये समझने में कि इस रिश्ते को मैंने ही उलझाया है। हम दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन, या यूं कहो कि इस रिश्ते की ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी जब हम एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे को, इस करंट सिचुएशन को। चीजें अपने आप बदलने लगेंगी। हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ अगर आकर खड़े हो जाएं, तो दुनिया की हर एक बुरी ताकत से हम लड़ सकते हैं। अंदर से तुम भी ये जानते हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है।
जिंदगी ना एक ऐसी सीरीज है जिसमें चीजें बदलती रहती हैं, अलग अलग साइकिल्स हम एक्सपीरियंस करते हैं। हम नेचुरल फ्लो के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और हमें ऐसा लगता है कि चीजों को हम कंट्रोल कर रहे हैं। चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। कुछ चीजें ईश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। हमें अपने कर्मों पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये बात अब जाकर मैं समझा हूँ। ईश्वर हमें अलग अलग हालातों में इसलिए डालते हैं ताकि हमारी सोल एक्सपैंड हो पाए। ठीक है, इतनी मेच्योरिटी तो एटलीस्ट मेरे अंदर आ गई है कि मैं चीजों को इस नजरिए से देख रहा हूँ। तो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। अब हम आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से कुछ मैसेजेस आपके लिए पिक करेंगे। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनके हार्ट चक्रा से कुछ मैसेजेस आपके लिए। सो पहला मैसेज है, मैं कहाँ स्टक हूँ मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कहाँ स्टक हो गए हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता लग रहा है। हमारे रास्ते शायद आज अलग हो गए हैं, पर मेरा दिल जानता है कि मंजिल आज भी सेम है, और वो है एक दूसरे का साथ। आपके पार्टनर का ये मानना है कि आज शायद आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन दिल से यही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी स्पेंड करें। गुमराह सा हो गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। आपके पार्टनर को कोई रास्ता अपनी लाइफ़ में नज़र नहीं आ रहा है। वो अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा भटकाव महसूस कर रहे हैं। तुम्हें दुःख देकर अपनी खुशियों के बारे में सोचने का पाप मुझसे ही हुआ है, माफ़ कर दो मुझे। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको दुःख देकर अपनी खुशियों के बारे में आपके पार्टनर ने सोचा, ये पाप उनसे ही हुआ है और वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। मैं तुम्हारी एक झलक के लिए तरस गया हूँ, आई मिस यू। आपके पार्टनर आपको एक बार देखना चाहते हैं, वो आपकी एक झलक के लिए तरस गए हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की, पर नहीं निकल पा रहा हूँ। आपके पार्टनर जहाँ पर अटके हैं, वहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। और ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।